आओ स्टार्ट करें। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में 103 तक हो गया था अपना, अभी 104 देख रहे हैं। देखो तो y इक्वल्स टू ये वाला दिया हुआ आपको और ये अजीब सा प्रूफ कर रहे हैं। लिखो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर भी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि पहले ये 2 को खींच के बाहर ले चलो। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है मेरे ख्याल में। एलसीएम ले लो फिर। सो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग के अंदर यू विल गेट x प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स। फिर इसको आप माइनस के प्रॉपर्टी से खोल दो तो 2 टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट लॉग ऑफ x प्लस 1 और माइनस लॉग ऑफ क्या रूट एक्स, ऐसा आ जाएगा। चलेगा यहां तक? ठीक है। इसके आगे क्या, अब आप लगाओ इस पे डीबीएस। एक स्टेप और लिख लो, मैं भी जो हाफ है बाहर कर, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लॉग ऑफ x प्लस 1 और माइनस हाफ ऑफ लॉग x। ठीक है, तो डीबीएस ये आपको मिलेगा dy dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये वाला क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस हाफ इंटू ये वाला क्या है आई थिंक 1 बाई एक्स। ये मिला आपको। ठीक है, थोड़ा इस 2 को चाहो तो अंदर ले लो। सो dy dx इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और माइनस ये वाला 2 इंटू हाफ कैंसल हो जाएगा, यू विल गेट 1 बाई एक्स। यहां तक सब लोग पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर यहां से। अब आप जहां पहुंच गए हो dy dx पे, उससे आगे अब नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, इसका जवाब है कि इसमें y2 दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो सेकेंड टाइम अगर मैं इस पे डीबीएस अप्लाई करूं तो क्या होगा बताओ? dy dx का क्या हो जाएगा? हाँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा? टू कांस्टेंट, नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर से क्या है कांस्टेंट। अगर वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएबल हो तो आपको क्वोशिएंट रूल फॉलो करना है, लेकिन अगर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल होगा तो आप इसको काइंड ऑफ मन में ये सोच सकते हो कि टू कांस्टेंट है बाहर आ गया, सॉरी एक सेकंड, टू कांस्टेंट है बाहर आ गया और ddx क्या चीज पे अप्लाई हो गया बताओ? 1 बाई एक्स प्लस 1। ऐसे लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा यहाँ पर? एलसीएम एलसीएम का दरकार नहीं और कॉम्प्लिकेट कर देगा वो उस चीज को। इसको ब्रैकेट खोल लिया ना, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके लिए? -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला माइनस एज इट इज कॉपी होगा और 1 बाई एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके लिए? -1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अब काम नहीं। डन। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 का एंड माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे प्रूफ का ना कुछ भी नहीं आया सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव। ऐसा हो सकता है कि आप अपना आंख बंद करके डिफरेंशिएशन किए जा रहे थे किए जा रहे थे किए जा रहे थे, तो कुछ तो फर्स्ट ऑर्डर का आंसर मिल गया, आपको सेकेंड ऑर्डर का आंसर भी मिल गया, लेकिन आपका जो प्रूव दैट का स्टेटमेंट था उससे आपका ये सब चीज बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी मैच नहीं कर। तो इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए आपको? देखो कि आपको घबराना नहीं चाहिए, आप फोकस करो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू पे, dy dx के वैल्यू पे, और अगर स्टेटमेंट में y यूज हो रहा है तो y के वैल्यू। ठीक है, और जो भी आपको फाइनली प्रूफ करना है उसके एलएचएस ढूंढ ढूंढ के y2 के जगह पर उसका वैल्यू, y1 के जगह पर उसका वैल्यू, और अगर स्टेटमेंट में y होता तो y के जगह पर उसका वैल्यू आप रिप्लेस करें। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद अच्छे से सिंप्लीफाई करो एंड यू विल फाइंड कि ऑटोमेटिकली सॉल्व कर करके आरएचएस आपका
ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं अपने बात को। बहुत बार ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद जो आपको आंसर मिले वो आपके प्रूफ दैट से हल्का सा भी मैच ना करे। अगर नहीं करता है तो टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से अपने एलएचएस कोड निकालो और एलएचएस के अंदर में एक एक करके y2 का, y1 का और अगर y होता तो y का वैल्यूज जो भी आपने ऑब्टेन किया है वो रिप्लेस करो और सिंप्लीफाई करो एंड यू विल सी कि ऑटोमेटिकली आरएचएस आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा देखो, यहां तक मैंने डिफरेंशिएशन तो कर लिया, आंसर से मैच तो कुछ हो नहीं रहा है, तो नाउ आई शैल बिगिन विथ द एलएचएस ऑफ माय प्रूव दैट वाला स्टेटमेंट जो कि है x इंटू, ध्यान से देखना, x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वट y2 प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू y1। आप थोड़ा सा y2 देखो, यहां पर ये y2 है आपका, ठीक है, तो इसको उसके जगह रिप्लेस करेंगे, दिस इंप्लाइज या दिस इज इक्वल्स टू x इंटू x प्लस वन का स्क्वायर इंटू कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये y2 का आंसर माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का। ठीक है, फिर है मेरे पास में प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई वन आप चेक करो क्या आया था, टू बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स, सो टू बाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ये आया। ठीक है, इसको भी अंदर ले चलो और इधर से इसको भी अंदर ले चलो और देखो कि क्या हो। सो दिस इज इक्वल्स एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू माइनस टू बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर and this same thing multiplied by this, so plus x into x plus वन का होल स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स, यहां से प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू बाई एक्स प्लस वन और माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में, काफी सारा कैंसलेशन होगा, ये वाला हिस्सा डायरेक्टली गया, यहां से एक x कट जाएगा शायद और यहां से एक x प्लस वन कट जाएगा शायद। अब जो भी बचा है उसको ढंग से लिखेंगे, तो x इंटू माइनस टू विल बिकम माइनस टू एक्स, यहां से नीचे एक x बचा हुआ आपके पास में। ठीक है, तो ये जो भी है इसको खोल दो आप, ये एक बार खोलो मत, एक बार रख के रखो, शायद वो कट ही जाएगा उससे, प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, यहां से आपके पास में क्या आएगा प्लस टू को अगर अंदर ले जाते हो तो टू एक्स प्लस टू और वहां कोने से क्या आ रहा है माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इफ यू लुक केयरफुली, अब ये वाला टर्म सेम है, एक में प्लस और एक में क्या है माइनस, तो ये पूरा कैंसल ऑफ, यहां से माइनस टू और प्लस टू एक्स कैंसल ऑफ और आपके पास में बचा टू विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। देखो ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, यहां लिखा हुआ, ठीक है, अब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ, वो यहां लिखा हुआ, ठीक है, फिर से ये पूरा मल्टीप्लाई होकर ये रहा यहां लिखा हुआ और लास्टली ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होकर यहां लिखा हुआ। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट, चलिए आगे बढ़े। 105 को देखिए आप, सच में इजी, मतलब इसके बाद में कोई क्वेश्चन बड़ा है ही नहीं, सब एकदम छोटा छोटा फटाफट हो जाए। करें, आओ, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स माइनस डीबीएस, एसबीएस लगा सकते हैं, लेकिन उससे मैंने पिछले बैच में ट्राई किया था, ये रिजल्ट मैच कराने में बहुत दिक्कत आती, डायरेक्टली करोगे तो जल्दी मैच हो जाता। ठीक है यहां तक, अब डीबीएस करोगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसका क्या होगा, रूट ओवर वन प्लस एक्स। चेन रूल कंटिन्यू तो होगा अपने हिसाब से, लेकिन वन ही आएगा तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी मेंशन करोगे देन इट इज ओके। प्लस यहां से बताओ एक्स माइनस वन, चेन रूल इसमें भी आएगा इंटू वन, बट नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता।
ओके, चलेगा। अभी हाँ, एलसीएम एलसीएम लेते हैं। सो dy dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ देखो तुम, ये जो 1 प्लस एक्स है, कैन आई राइट एक्स प्लस वन, बात तो एक ही, ठीक है, उससे फिर सोचना इजी हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन टाइम्स ऑफ रूट अंडर क्या, एक्स माइनस, चलेगा ये चीज। अच्छा, ये दोनों तो कॉमन हो गया, तो ऊपर यहां पर क्या आएगा, रूट अंडर, और वहां पर क्या आएगा, प्लस के साथ रूट अंडर। इज दैट ओके टिल हियर? अच्छा, इफ यू लुक केयरफुली तो यू विल फाइंड कि जो आपका ये y था न्यूमरेटर में एग्जैक्टली वही आ गया, तो ये थोड़ा सा श्रिंक होके क्या हो जाएगा आपके लिए, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड बोलो तो, dy dx इज इक्वल्स टू y बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको भी मर्ज कर सकते हैं दोनों को, चलेगा ना यहां तक? एक बार सब लोग पहुंच जाओ पहले, फिर मैं कुछ बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। डन। अच्छा, ये वाले टाइप का सिचुएशन हम बहुत सारे क्वेश्चंस में एनकाउंटर करेंगे। इसमें मैं बहुत पहले मैंने एक लाइन बोला था कि ट्राई टू सिंप्लीफाई द फंक्शन एज फार एज पॉसिबल बिफोर डिफरेंशिएटिंग। अब अगर ऑन फेस में इसी को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने का ट्राई करूं तो देयर आर टू बिग हर्डल्स। पहला, आई विल हैव टू फेस कोशेंट रूल, जो कि पर्सनली आई डोंट लाइक। ये नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला सुनने में अच्छा लगता है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लंबा सा। दूसरा हर्डल आई कैन सी हियर कि रूट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, बात समझ, जो मेरे सिचुएशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करे। तो इन सब टाइप के सिचुएशन में एक थॉट प्रोसेस ये हो सकता है आपके पास में कि पहले आप स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई कर लो, एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अप्लाई कोशिएंट रूल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्राई टू थिंक अबाउट प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन इज ऑलवेज इजियर कंपेयर टू कोशिएंट रूल का एप्लीकेशन। देखो समझ में आया कि नहीं? सो वेन एवर यू फेस समथिंग लाइक दिस, जहां डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है आपके पास में और वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, स्क्वायरिंग वो साइड एक बार कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा इजीली आपका आंसर आ जाए। इज दैट ओके? आओ तो क्या लिखो इसके नीचे फिर, एस बी एस। अच्छा, एक और चीज है, इसको लेके भी यू शुड बी फेमिलियर। डीवाई डीएक्स को आप सिंगल लेटर में कैसे लिख सकते हो, वाई वन। तो इसको इफ यू डोंट माइंड आई वुड प्रेफर कि वाई वन का स्क्वायर, ये ऊपर वाला y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रूट हट जाएगा। इज दैट ओके? पहुंचो तो यहां तक पहुंचो। डन। आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अब यहां से भी डिफरेंशिएशन मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। क्या आएगा बताओ? दिस एम्प्लाइज y1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ वाई। मतलब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, रीजन भी कि मुझे दिख रहा है कि 1/4 का फैक्टर चाहिए उसके साथ में, तो उसको रहने दो, ठीक है। ऐसे भी डिफरेंशिएट करते टाइम क्या होगा कि ये चीज तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, रोल तो प्ले करेगा नहीं कुछ, ठीक है। अब यहां से आप लगाओ वापस से डीबीएक्स। इसमें देखना, ध्यान से सुनना, y1 स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन है और एक्स स्क्वायर माइनस वन का फैक्टर आपका सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा बोलो, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, आप बताओ क्या होगा, वेरी गुड, प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, बताओ क्या होगा, y1 y2। लास्ट क्लास पढ़ा था अपन ने, चलेगा ये चीज, ठीक है ना। 1/4 का फैक्टर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है बाहर, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, 2y dy dx या फिर y1, इफ यू डोंट माइंड, चलेगा, ठीक है यहां तक। अच्छा, ध्यान से अगर आप देखते हो तो हर एक टर्म के अंदर में यू कैन फाइंड कि 2i1 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 प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल ऑफ 2 2 2, एक y1 एक y1 और एक y, अब जो बचा उसको आप लिखो एंड वही आपका आंसर। सो यू विल गेट, यहां को अगर मैं पहले लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू, प्लस यहां से अगर सोचोगे तो एक्स वाई वन, और वहां से अगर देखोगे तो 1/4 वाई, ये आपका आंसर। चलो, 105 के बाद में चलते हैं 106 पे।
बाकी डन। 106 का देखो, सवाल का दो वेरिएंट हो सकता। रीड द क्वेश्चन। y is equals to x into log of x by a plus bx, prove that blah blah blah। इसी क्वेश्चन का एक वेरिएंट ये भी हो सकता कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको ऐसा अटपटा सा दे देगा, प्रूव दैट इफ यू लुक केयरफुली तो सेम ही है। एक्स क्यूब इंटू वाई टू, यानी कि एक्स क्यूब इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई वन, दैट मीन्स एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सवाल आने से दो स्टेप बढ़ जाएगा बस, और कुछ खास, सिर्फ दो स्टेप। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा क्या होगा, फिलहाल तो इसको करते हैं। आओ तो देखो, इसमें सोल्यूशन गिवन है आपको y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग ऑफ एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। आप दो काम करो, इस x को खींच के y के नीचे ले आओ, तो y बाई एक्स इज इक्वल्स टू, इसको लॉग के हिसाब से स्प्लिट कर दो। मतलब हम सब काम इस हिसाब से कर रहे हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन इजी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स। यहां से आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, तो यहां यू विल गेट क्या, नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, इफ यू डोंट माइंड आई विल प्रेफर वाई वन, माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला विच इज वन। लॉग एक्स का आंसर बताओ, वन बाई एक्स, माइनस इसका आंसर बताओ, वन बाई ए प्लस बी एक्स, एंड एज बिकॉज ऑफ चेन रूल एक इंटू बी आ जाए, चलेगा। तो दोनों साइड समेट लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या निकला मेरे पास। लेफ्ट हैंड साइड में कुल मिला के वी हैव x टाइम्स ऑफ y1 माइनस y होल्डिंग अपॉन आई थिंक x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में वी हैव, मैं थोड़ा ज्यादा ही मतलब एक्सपेंड करके आराम आराम से लिख रहा हूं, एग्जाम में आप एक दो स्टेप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, a प्लस बी एक्स। इफ यू गो फॉर एलसीएम दैट साइड, x इंटू क्या आएगा बताओ, a प्लस बी एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स। ठीक है, और यहां पर स्टिल द सेम, एक्स वाई वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से सोचेंगे हम लोग तो एक x और एक x कट गया, ओके यहां तक, और इधर भी बिल्कुल सही कह रहा है ऋषभ, bx bx भी गया। अच्छा एक x बचेगा ना यहाँ पे, इसको आप शूट कर दो उस तरफ, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई वन माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाई, बोलो इसको लेके आई एम वेरी एक्साइटेड। वाई, बिकॉज प्रूफ में आई कैन सी कि यही एक्सप्रेशन का स्क्वायर हमको लास्ट में दिखाना। ठीक है, तो इसको हम कुछ मार्क करके रख लेते हैं, विल हेल्प अस आफ्टरवर्ड्स। सब लोग यहां पहुंच गए क्या, पक्का, ठीक है। चलिए तो फिर थोड़ा सा सफर में आगे बढ़े, मिटाइए इसको, मतलब आप तो कंटिन्यू कीजिए। यहां से अगर मैं डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करूं डीबीएस, तो देखो तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन बताना, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड दैट विल बिकम वाई टू प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट दैट विल बी वन। अभी बस इसका डिफरेंशिएशन है ना, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इधर वाले का बताओ माइनस वाई वन, चलेगा नहीं ये चीज, पक्का। और इसका डिफरेंशिएशन बताओ, हाँ हाँ, वो गाना बहुत अच्छा गाना है, नीचे वाला का स्क्वायर गाओ सब लोग, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला विच विल गिव यू ए माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला दैट विल गिव यू बी। ये वाले पार्ट का काम खत्म। ठीक है, चलो y1 गॉन, सो x y2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ए बी एक्स कौन,
सो एक्स वाई टू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक तो क्या है कि आप नेचुरली मतलब नेविगेट कर लोगे, सोच सोच के आराम से आप पहुंचो। अभी भी लेकिन ये विल से कि यार थोड़ा तो प्रूफ से हम दूर हैं, ये भी नहीं दिख रहा, इसके साथ भी एक्स क्यूब होना चाहिए था, वो भी नहीं दिख रहा। ठीक है ना? तो एक्स को एक्स क्यूब में चेंज करने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। लेकिन क्या है कि इक्वेशन में एक तरफ कुछ करोगे और सिर्फ उसी तरफ करोगे तो गलत हो जाएगा। तो जो उधर करोगे सेम इधर भी करना चाहिए आप। तो वैसा यदि आप प्रेफर करते हो तो देखना, दिस एम्प्लाइज, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट भी लगा दो, मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको? वाई टू। राइट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का। एंड ये कौन था? यही था आपका ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लिखो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब वाई टू इज इक्वल्स टू क्या? एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। साइड में चाहो तो मेंशन कर दो फ्रॉम, ये आंसर था। चलिए 106 का जो ये दूसरा वेरिएंट है, इसके लिए आप लिखिए, आप इसमें ऐसा लिख लीजिए 106 बी। ठीक है, देखो तो यहां देखो कि क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या? अब लॉग ले लो दोनों साइड। ठीक है, अच्छा, इफ यू आर कंफर्टेबल कुड यू सी कि यहां प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस जैसा कुछ आएगा। करो तो बता, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस लॉग ऑफ ई टू द पावर वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। दो काम करना है आपको, एक तो इसको यहां भेज दो, तो इसका वाई बाई एक्स बाहर सोचो, तो वाई बाई एक्स लॉग ई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ ए एक्स प्लस एक्स, नहीं सॉरी एक्स, है ना, हाँ ए एक्स प्लस। ठीक है, अच्छा लॉग ई का वैल्यू, सो वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ ए एक्स। आया बात समझ? अभी 2 मिनट देखो कि लॉग क्यों लगाना है, क्या करना है, नहीं कर। अब ऐसा समझो कि आपके जीवन में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि अपने कुछ सामान चाहिए, मानो कि फोन चाहिए। अब आप यदि बहुत ज्यादा चूजी नहीं हो ना, तो आप घर पे ऐसा डिमांड करोगे कि हमको बस फोन चाहिए। अभी घर वाला का चॉइस है कि घर वाला को कौन सा दिलाना है, क्या दिलाना है, वो सोचेंगे आपको दिलाते। और कई बार ये ऐसा होता है कि हम अपना डिजायर ना ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हमको पर्टिकुलरली इस कंपनी का ये वाला मॉडल ही चाहिए। प्रूफ दैट का जितना सवाल है ना, वो वैसा ही होता है कि इस कंपनी का ये मॉडल चाहिए। अब रैंडम कोई भी रिजल्ट से क्या है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। और इनको फुलफिल करने का कई बार होता है कि जो हमारा चॉइस होता है बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि हाई रेंज में होता है। तो आप समझो कि ये स्टेप्स अगर आप छेड़ देते हो तो कुछ तो मिलेगा आपको, लेकिन वो इससे मैच करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई मतलब क्या है कि गारंटी नाम का चीज नहीं। इसीलिए प्रूव दैट के क्वेश्चंस में ट्राई टू बी वेरी 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 केयरफुल। वट एवर स्टेप्स वी आर डूइंग इट हियर, आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करके इन्हीं को दिमाग में बिठा के रखने का ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टेप्स चेंज कर लोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, बट मोस्टली चांस है कि आप कहीं ना कहीं जो है वो ये होता है कि भूल भुलैया टाइप आप उसमें उलझ के रह गए। ठीक है, तो कुछ तो आंसर आएगा, बट इससे मैच करेगा गारंटी नहीं। इसीलिए इनमें रिस्क मत लेना। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है ना, जिसमें सिर्फ डी बाई डी एक्स फाइंड करना है या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, उसमें ये सब का टेंशन नहीं। उसमें कैसे भी करो, जो भी आएगा सब आंसर करेक्ट। लेकिन प्रूव दैट वाले में यू हैव टू बी वेरी 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 केयर। चलेगा ये चीज? ओके, सो 106 का सारा खत्म, 107 देखो। आगे इसके बाद में सेम एज बिफोर, सेम एज
मतलब ये करके हम क्या ना कि अपने ये स्टेप नंबर 1 पे पहुंच गए। अब देखो यहाँ, ठीक है, तो इसीलिए इसको छोड़ दो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 107। देखो यहाँ देखो, स्टार्ट करते हैं। इसमें भी लॉग ले लेंगे, ये बिना लॉग की कर दें। ले लो लॉग, ले लो कोई बात। ई पावर वाई इंटू 1 + x इज इक्वल्स टू 1। लॉग लोगे तो लॉग ऑफ ई पावर वाई प्लस लॉग ऑफ 1 + x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1। तो ध्यान से सोचो तो y प्लस log of 1 + x इज इक्वल्स टू 0। इज दैट ओके? y बाहर आया और log e का वैल्यू कितना हो जाए, सो वी कैन लीव इट। चलो dbs क्या होगा, y1 प्लस 1/x+1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। दिस एम्प्लाइज y1 का आंसर क्या हो जाए। ये काम करो, यहां कुछ मत करो, रहने आप यहां पे फिर डायरेक्टली dbs लगा, पर बाद में देखेंगे क्या करना नहीं। मार्क दिस एज इक्वेशन 1, अप्लाई dbs। y2 प्लस -1 बाई क्या, 1 x+1 या x 1 + x जो भी बोलूं, x+1 का क्या होल्स, राइट, इक्वल्स टू 0। शिफ्ट इट टू दैट साइड, क्या होगा बताओ, y2 इज इक्वल्स टू 1/x+1 का होल्स। चलेगा? अभी जो मैं कहूं उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से सोच। 1 प्लस मतलब 1 प्लस नहीं, सॉरी, 1/x+1 को अगर मैं देखूं, ध्यान से सोचूं, 1/x+1 को अगर मैं देखूं तो इसका वैल्यू क्या होगा इफ आई शिफ्ट दिस टू दैट साइड। नहीं, दिस एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल्स टू क्या, -y1, राइट। मतलब यहां से अगर मैं ऐसे लिख के दिखा दूं आपको कि 1/x+1 क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसको भी कर वर्क नहीं दिखाना है। दिस एम्प्लाइज y2 इज इक्वल टू, ध्यान से सोचना, 1/x+1 का एक बार आप सोचो कि होल स्क्वायर भी तो इमेजिन कर सकते। इक्वेशन 1 हमको क्या बोलता है कि इस बेचारे का आंसर कौन है, -y1। सो y2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? और स्क्वायर जब आप परफॉर्म कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू y1। यहां चाहो तो मेंशन कर दो फ्रॉम, चलेगा? ठीक है, डन। एक्सप्लेन करूं दोबारा कि हो जाएगा। 108 देखो, y इज इक्वल्स टू, यहां से ये सब बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड है, आप एकदम परेशान मत हो ना, बस फटाफट कॉपी कर दीजिए। √1 + x², इसमें लॉग चाहो तो ले सकते, ले लो लॉग, ले लो और इजी हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या होगा बताओ, log y इज इक्वल्स टू n log x प्लस √1 + x। ठीक है, नहीं हाफ हाफ नहीं हो पाएगा इसमें, ये जैसे ये बीच में प्लस है ना तो लॉग फटेगा नहीं, ये कंबाइंड अंदर अटक जाएगा ऐसे। अगर x इंटू ये वाला होता तो log ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस log ऑफ सेकंड पार्ट, वैसे यू कुड हैव ब्रेक इट डाउन, लेकिन यहां नहीं कर पाओ। नहीं, बीच में प्लस है ना, इंटू होने से आप सब में ब्रेक डाउन कर सकते, लेकिन अंदर ही अगर प्लस है तो फिर ब्रेक डाउन तो नहीं होगा। नहीं नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूं ना कि वो नहीं होगा। देखो log ऑफ a इंटू बी का प्रॉपर्टी था log a प्लस log b, गॉट इट। लेकिन log ऑफ a प्लस बी का तो सच कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, है ना, इसीलिए नहीं, वो सब नहीं कर पाएंगे। अच्छा आओ अब यहां से मेहनत मजदूरी करूं, dbs यहां से क्या आएगा बताओ, 1/y dy/dx या y1 n इंटू क्या, 1/x प्लस √1 + x² इंटू x का डेरिवेटिव 1, इसका 1/2 √, और इंटू, तो ये 2 गया है। ठीक है, क्या मिलेगा बताओ, 1/y y1
इज इक्वल्स टू एन इंटू, थोड़ा केयरफुली, हाँ, 1 बाई क्या, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लीव इट। यहाँ पे 2 कट गया है, सो इट बिकम 1 बाई 1, 1 नहीं सॉरी, 1 बाई एक्स बाई, ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर क्या, 1 प्लस एक्स। दिस इम्प्लाइज, इसको तो आप एक बार y1 बाई वाई बोल दो, इज इक्वल्स टू एन इंटू, यहाँ भयंकर सिंप्लीफिकेशन होगा, 1 बाई, हाँ सारा कट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, एलसीएम अगर ले लेते हो तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन इससे मल्टीप्लाइड है, तो ध्यान से अगर आप सोचो तो ये पूरा और ये पूरा कट चलेगा। अब क्या मिल रहा है आपको बताऊं, y1 बाई वाई इज इक्वल्स टू एन बाई रूट ओवर 1 प्लस, ठीक है, यहां तक पहुंचो पहले, फिर आगे बताता हूं। चले, अब क्या अप्लाई करोगे बोलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो पहले, डीबीएस मतलब फिर वही के रूट है, और समझ रहे हो ना, कोशेंट रूल है, तो अवॉइड करने का ही ट्राई करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, मतलब y1 स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं, ये n था यहाँ पे, है ना, और ये क्या था y1। चलो बोलो तो क्या आया, y1 स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू वाई। अब यहां से आप अप्लाई करो डिफरेंशिएशन और आराम से आपको आंसर, तो ये विल गेट दिस इम्प्लाइज, डीबीएस करने पे बोलो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन 2y1 y2 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2। राइट हैंड साइड में एन स्क्वायर वाला पार्ट विल बिहेव एज कांस्टेंट फॉर एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, राइट, तो एन स्क्वायर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इग्नोर, तो बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y1 चलेगा। अभी देखो किसको किसको काट सकते हैं, 2 2 2 y1, एक y1 एक y1, जो बचा प्रोबेबली वही आंसर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर y। ठीक है, ये आंसर है, चलेगा, करो ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। देखो एक चीज, वो सेम ही क्वेश्चन है जो आप करके आए हो उसके अंदर में, दिस वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, आओ तो फटाफट लिख लो, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ व्हाट, रूट अंडर डीबीएस, y का आंसर dy dx इज इक्वल्स टू अगेन 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ट्वाइस, और इधर भी 2 आना चाहिए था, 2 2 गॉन, सो 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां से इफ यू टेक एलसीएम तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला कट, so you are getting y1 is equals to 1 by root over x square plus a square, again वही squaring both sides, so y1 square equals to 1 by x square plus a, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x square plus a square into y1 square is equals to 1, फिर यहां से dbs, इसको फिर देख लेना ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड
that will be 2y1 y2 plus second function y1 square differentiation of first that will be y6 equals to 0. तो 2y1 कट, जो बचा वही आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल थिंग इनटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, चलेगा? ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं. 110 देखो. रेडी? हाँ, 109 था ना वो. ठीक है, देखो y इज इक्वल्स टू ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स. इसमें लॉग वॉग नहीं चाहिए, सब तो प्लस प्लस में. तो y का हो जाएगा मेरे ख्याल में क्या, डी वाई डी एक्स. इसका क्या हो जाएगा, ए ई पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस. समेट के लिखो इस. तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम ए ई पावर एम एक्स, इसका प्लस इंटू माइनस मिला के क्या हो जाएगा, माइनस एम बी ई पावर माइनस एम एक्स. चलेगा? और एक बार डिफरेंशिएट यहीं से. सो डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर. अच्छा, एम ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर ही चला जाएगा. एंड डिफरेंशिएशन होगा ई पावर एम एक्स इंटू एम माइनस एम बी कॉन्स्टेंट है, उसको ई पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस ए. चलेगा यहां पे? अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको. सो आ रहा हूं मैं, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली ये दोनों मिला के एम स्क्वायर. तो एम स्क्वायर ए ई पावर एम एक्स माइनस माइनस मिला के प्लस, और एम इंटू एम फिर से क्या हो जाएगा, सो प्लस एम स्क्वायर और बोलो बी ई पावर माइनस एम एक्स. ओके, यहां तक इन दोनों में से कॉमन खींचो, क्या आ सकता है, अंदर क्या बचेगा, ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स. और ये कौन है, ये है आपका वाई. सो दिस इज एम स्क्वायर वाई डी टू आई बाई. चलेगा? डन. ठीक है, लिखो लिखो आराम से. चलो आ देखो. अच्छा हो, चलते हैं, पढ़ो इस. ये कोर वाले सिलेबस में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी वाले में भी स्कूल टीचर लोग मतलब हाफ ईयरली वगैरह में कभी टफ पेपर बनाना हो तो 5 नंबर का ये पूछ लेते बोर्ड्स में, लेकिन अभी तक ये दर्शन नहीं दिया है कभी. लेकिन अगेन हु नोस, यही फर्स्ट ईयर हो, तो जस्ट हैव अ लुक. चिंता एकदम नहीं करना, नेचुरली नेविगेट करना है हमको, आराम से खुद ही खुद आंसर आ जाएगा. हाँ, खुद से नहीं, नहीं खुद से नहीं. खुद से भी कर सकते हो, समय का थोड़ा सा अभाव है अपने पास. बाकी तो देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. हाउ, डीबीएस क्या होगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बी इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. चलेगा ना? यहां से इसको रोक के रखो, इसको शिफ्ट कर, तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस. सो टू वन, देख लो कितना जल्दी जल्दी ऑब्जर्व. टू वन माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन
y माइनस, लेकिन है तो कांस्टेंट ही, तो कांस्टेंट के डेरिवेटिव से बड़ा और छोटा क्या ही फर्क पड़ता है। देन यहां तक अच्छा हो, सुनना ध्यान से, फिर से और एक बार इस पे डीबीएस, क्योंकि सेकंड ऑर्डर भी तो चाहिए ही चाहिए हम लोग। तो डीवाई डी एक्स का आंसर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या वाई टू, एज यू लाइक। माइनस को आई विल से कि प्लीज इसको साइड में इग्नोर कर देते हैं एक बार, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बोलो तो नीचे वाला का स्क्वायर, तो y माइनस बी का स्क्वायर, बोलो नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला विच विल बी वाई वन। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? चलेगा? क्या आप वाई वन को पहचानते हैं? हाँ। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, लुक वेरी केयरफुली, यहां आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर आराम से, यहाँ पे y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू ये y1 वाले का क्या, माइनस ऑफ, बोलो तो माइनस ऑफ एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस, ठीक है, चलेगा? सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, बोलो एक तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सो वाई माइनस बी प्लस क्या एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल थिंग अपॉन, सब लोग लिख लिख के ना यहां तक पहुंचो तो फटाफट, आने ही वाला आंसर बस, यहां तक हो गया हो तो बताना, चलेगा? ये पार्ट तो हो ही गया होगा आप लोग। एक बार मैं थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लेता हूं, ठीक है? सो ऐसे y2 बोल देता हूं, कौन इतना बड़ा बड़ा लिखता रहेगा, तो y2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एलसीएम इफ यू टेक इट विल बी y माइनस बी का होल स्क्वायर, और नहीं नॉट होल स्क्वायर सॉरी, y माइनस बी, यहां क्या आएगा बताओ, y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में बताओ का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बताओ, कंफर्टेबल ना यहां तक के लिए, एक बार मतलब एक बार लिखा है, अगले स्टेप में ठीक कर देंगे। ऑल राइट, नहीं कर सकते हो कर सकते हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आप लोग का मस्तिष्क अपने ऑप्टिमम पे फंक्शन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं हर स्टेप लिख लिख के दिखा रहा हूं, एग्जाम में यू कैन स्किप। अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? बिगिन किससे किया था? ये सी स्क्वायर है, सो वाई टू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, दो बार, एक तो इसको भी नीचे कुदा दो, सो सी स्क्वायर अपॉन बोलो होल क्यूब, चलेगा? मार्क दिस समथिंग लेट्स से 2, एंड जो y1 आ रखा था उसकी 1, ये 1 और वो 2, चलेगा? ठीक है ना, यहां तक भी नेचुरल है, कुछ नहीं, मतलब y1 का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए 1 मार्क कर लिया, y2 का इंपॉर्टेंट होता है 2 मार्क कर ली। अब आ जाओ उस एक्सप्रेशन पे चलते हैं, क्या है ये देख लो तो, अरे हंसने लग गया आप लोग। मैं ट्राई करता हूँ लिखने का, लिखो नाउ 1 प्लस डी वाई डी एक्स यानी कि y1 का होल स्क्वायर, पूरे पे कर्ली ब्रैकेट टाइप पावर में e/2 और डिवाइडेड बाय में y2 लिखा हो, ये एक्सप्रेशन है आप, चलेगा? अच्छा अभी एक एक करके वैल्यू बिठाओ, सो दिस इज इक्वल्स टू, एंड y2 को अभी वैल्यू मत बिठाना, y2 का भी काम नहीं है, अभी बस y1 बिठाओ। तो 1 प्लस डिवाइड डी एक्स वॉज आई थिंक माइनस ऑफ एक्स माइनस ए ऊपर अपॉन y माइनस बी, और पूरे का करना क्या था आपको, होल स्क्वायर, और पूरे के पावर में क्या था यहाँ पे 3/, और नीचे y2 को कंटिन्यू करो अभी के लिए, बाद में थोड़ा रुक के, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अच्छा माइनस और स्क्वायर तो रहेगा क्या हट जाएगा, क्या मिलेगा आपको
ए का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में y माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे पे 3/2 और नीचे क्या है y2, लेट इट बी देयर, एलसीएम ले लो। सो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे के पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय अगेन y। यहां तक लिखो आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हो गया क्या? होने ही वाला है बस। अच्छा यहां देखो तो फिर से मैं थोड़ा पार्ट हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इसको पहचानते हो? ये कौन? सी नहीं, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बदल के आप क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड y2 एज इट इज चल रहा है। अभी यहां तक ओके है, कंफर्टेबल। अब मैं समझा देता हूं पहले, फिर आप लोग कॉपी करें। ये जो 3/2 है, ये इसको भी जाके मिलेगा, इसको भी जाके मिलेगा, ठीक है। इसका 2, ये वाला 2 कट जाएगा, माथे पे क्या आके चिपकेगा 3 सी के। y माइनस बी पावर 2 में भी ये 2 कट जाएगा, क्या आके चिपकेगा बताओ 3, ठीक है। और अब जो है वो आप y2 भी रिप्लेस कर दो, ये अब कट जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, सी क्यूब डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल क्यूब। तो देखो इस y माइनस बी होल क्यूब वाले आदमी को तो यहीं पे चक्कू निकाल के मार दो, सी स्क्वायर, और ये भी चक्कू निकाल के मार दो सी, आपके पास बचा माइनस। आते हैं यहां तक, पहले लिख लो फिर मैं दिखाता हूं क्या बोल रहा था। डन, चलें एक बार इसको पढ़ो। ये बोल रहा है कि दिस इज अ कांस्टेंट प्रूव करना था हमको, तो यस माय आंसर इज कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूव करना था, यस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि वो आया ही नहीं है। मेरे आंसर में क्या आया? सी आया, तो ए और बी से तो अलग है वो। आया बात समझ? इसके नीचे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लास्ट सवाल, जिसके बाद डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर हमारा क्लास 12 का खत्म। पढ़िए, ये देखने में टफ लग रहा है लेकिन एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कर देता हूं आप लोग के लिए, आओ। हाँ पैरामेट्रिक है, सही। x इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी डीबीएस, बोलो तो क्या आएगा? dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, ई पावर टी का डिराइवेटिव ई पावर टी। अच्छा ई पावर माइनस टी का थोड़ा सोच लो, तो स्टेप थोड़ा कम लिखेंगे। ई पावर माइनस टी इंटू -1 होना चाहिए, वो -1 इस प्लस को छेड़ देगा और छेड़ के क्या बना देगा? माइनस ऑफ ई पावर माइनस टी। हैप्पी? चलेगा? ओके तो सेकेंड वाले में बताओ तुम। हाँ माइनस टी, तेरा हैंड राइटिंग ज्यादा खराब हो गया। ई पावर माइनस, अभी ठीक है। अच्छा वाई वाले में बताओ तुम। हाफ ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस, ये वाई का आंसर है। डीबीएस कर दोगे तो क्या, वाई की जगह पे डी वाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ का हाफ रह गया, ई पावर टी का आंसर ई पावर टी। अभी फिर से इसका डिफरेंशिएशन सोचो, ई पावर माइनस टी इंटू 1 एक्स्ट्रा -1, वो -1 आगे छेड़ेगा इस माइनस को, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस ई पावर माइनस टी। चलेगा यहां तक? 2 सेकेंड बस। यहां से टेल मी वन थिंग कि डी वाई डी एक्स क्या होना चाहिए? हाफ ई पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई क्या? हाफ ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी। चलेगा? मतलब ये वाला
नहीं, अभी काट भी सकते हो, दूसरा एक और सुझाव है मेरे मन में। नहीं, अभी तो मैं इसको देख रहा हूँ कि डीवाई डी का क्या आंसर है, वो ऊपर होना चाहिए, और डीएक्स डी का क्या आंसर है, वो नीचे होना चाहिए। हाँ, बस बस बस, अब करेंगे, अभी करेंगे, यहां तक हो गया सब। अब ये हाफ ऑफ दिस कौन है, एक्स। सो डीवाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर वाला पार्ट एक्स, और नीचे वाला ये जो लिखा हुआ है, ये कौन, वन। तो ये आ गया आपके डीवाई डी एक्स का आंसर। चलेगा, लेकिन हमको तो y2 तक जाना है, ठीक है। तो एक और बार इसको dbs, सो dy dx इज इक्वल्स टू यू हैव x बाय y। एक बार और dbs छिड़को इस पे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो, नीचे वाला का फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला y। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, सो वाई स्क्वायर इंटू वाई टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स वाई, सबको खींच के यहां ले आओ, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें भी अगर मान लो कि ये रिप्लेस करना होता है ना कई बार कि डिवाइड टी के टर्म्स में आया है, फिर हम वहीं से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डी 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 एक्स आ रहा है, तो उसका फिर अटक जाएगा, ये वाला प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके साथ में डिफरेंशिएशन पूरा खत्म, और आज के लिए बस इतना ही।